गुजरात के गांधी नगर निगम की 44 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जिसके बाद गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गांधीनगर निगम की 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। गांधीनगर की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवारों में बीजेपी के 44, कांग्रेस के 44, आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि बीएसपी के 14, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। 2016 में हुए गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन नगर निगम पर बीजेपी ही काबिज हुई थी। तो गुजरात के गांधीनगर निगम की जो 44 सीटें हैं, उनके नतीजे सामने आ गए हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जिसमें बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें गांधीनगर की आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। गांधीनगर निगम की 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। गांधीनगर की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवारों में बीजेपी के 44, कांग्रेस के भी 44 और आम आदमी पार्टी के 40 कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, जबकि बीएसपी के 14, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल। और 2016 में अगर नतीजों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। गांधीनगर निगम के साथ ही अहमदाबाद नगर निगम की भी 2 सीटों, जूनागढ़ नगर निगम की 1 सीट पर भी उपचुनाव के लिए लगातार जो गिनती है वो भी चली। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और इसकी जीत की खुशी आप बीजेपी दफ्तर पर खास तौर पे देखते हैं। कार्यकर्ताओं में यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही है और जीत बनती भी है, चाहे वो बूथ लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे पेज प्रमुख की जो कमेटियाँ बनाई गई हो, वो साफ तौर पे उस पर दिखता है उसके नतीजे। पिछली बार यहाँ पर नगर निगम जीतने में काफ़ी दिक्कतें आई थी बीजेपी को, लेकिन इस बार 44 में से 40 जितनी सीटें क्लीन स्वीप कहें कि 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत लेकर आना, ये बड़ी बात है। और जाहिर बात इसका श्रेय जाता है पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये शैली रही, खासतौर पर पेज प्रमुख की जो कमेटियां बनाई उसको लेकर। और उसके अलावा न कि केवल नगर निगम, उसके अलावा भी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो नतीजे आए, चाहे वो थराद का हो चाहे ओखा में हो, वहाँ पर भी नगर पालिकाओं में भी अच्छी तरीके से जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है। तो ये जो पूरा आज का दिन रहा, चूँकि पिछली बार भी जो फरवरी महीने में जब बीजेपी ने नगर निगम सभी के सभी नगर निगम गांधीनगर को छोड़ के जितने भी नगर निगम उन सभी नगर निगमों में जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, बिल्कुल उसी तरीके की जीत इस बार गांधीनगर में भी जीत दर्ज की। और ये इसलिए भी सुर्खियां बनती हैं क्योंकि गुजरात जहां पर सरकारें गांधीनगर से चलती है और गांधीनगर नगर निगम पर किसका कब्जा होगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसीलिए के चलते वो राष्ट्रीय चर्चा भी बनती है। और अब हाल ही में सरकारें जब बदली गई, यहाँ पर रूपानी सरकार को बदलकर जब भूपेंद्र पटेल की सरकार आई, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ने क्या कुछ किया नया, ये जनता के बीच लेकर जाना होगा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी जनक जुड़ गए हैं। जनक, ये सीएम भूपेंद्र पटेल के लिए जबरदस्त खुशी का मौका है और पहला मौका है कि उनके सीएम बनने के बाद इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है नगर निगम चुनावों में। जाहिर सी बात है, देखिए आपको ये भी समझना होगा कि चुनाव जो होता है वो संगठन लड़े जाता है। संगठनात्मक रूप से जो व्यूह रचना बनाई गई थी, सीआर पाटिल को भी इसका श्रेय जाता है। जाहिर सी बात है, संगठन और सरकार दोनों कदम मिलाकर ये चुनाव को लड़े थे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे। पिछली बार भी सरकार यहाँ पर नगर निगम में आप कांग्रेस के समर्थन के बाद ही आप सरकार बना पाए थे। तो ऐसे में इस बार जीतना, लेकिन हालांकि इस हद तक जीतना ये एक बड़ी चुनौती थी और उसको इन्होंने सही तरीके से निभाया। 44 में से 41 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है। इसको आप पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी कह लीजिए, चाहे घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को दौड़ाना और घर घर जाकर वोटरों को वोटिंग के लिए आना। और 56% जितनी वोटिंग हुई थी। स्थानीय निकाय के चुनाव में अमूमन वोटिंग कम होती है, बावजूद उसके। और पहली बात, इस बार चाहे सड़कों पर गड्ढे के मुद्दे हो, पानी का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे थे,
बावजूद स्ट्रेटेजिकली इसको इस तरीके से चुनाव लड़ा गया कि संगठनात्मक जीत थी, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये एक दिखाने की कोशिश। और सीआर पाटिल की जो पूरी व्यू रचना थी उसको उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारा, जो केवल अब तक टेबल पर रणनीतियां बनती रही, लेकिन उन्होंने जमीन पर उतारा और इसी की विक्ट्री आप चाहे, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप मेरा वॉक देख रहे थे तो उसमें भी मैंने क्या जनक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे मैं जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिसमें जश्न की तस्वीरें हैं, विशेष तौर पर गांधीनगर से सामने आई है। और बीजेपी की ये बम्पर जीत है जिसे प्रचंड बहुमत कहते हैं, वैसी जीत है। और तब है ये जब नए नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने कमान संभाली है। निकाय चुनाव में बम्पर जीत की और जश्न की तस्वीरें गांधीनगर से, बीजेपी दफ्तर गांधीनगर में जो मौजूद है वहां से, साथ ही जीत की खुशी में ढोल नगाड़े अहमदाबाद में भी कम नहीं बज रहे हैं। साथ इसके अलावा बनासकांठा की तस्वीरें जहां पर बीजेपी ने एक तरह से रैली निकाल दी है। बनासकांठा में जीत के बाद रैली की ये तस्वीरें, क्योंकि ये जबरदस्त जीत है और इस जीत के साथ ही एक बड़ा संदेश भी है गुजरात में और साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी, कि किस तरह से संगठन स्तर पर लड़े जा रहे चुनावों में बीजेपी लोगों की पहली पसंद है। क्या ये बात अगर मैं कहती हूँ जनक, तो कितनी हद तक सही नजर आती है, क्योंकि नतीजे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से जीत, उस जीत को आपने होगा तो उसमें वो बड़ी बात सामने पहले आपको देखने को मिलेगी कि कैडर बेस पार्टी होने के चलते कार्यकर्ता चार्ज है। हाल ही में जो सरकार बदली गई उसमें जिस तरीके से नए चेहरों को जगह दी गई, युवा चेहरों को जगह दी गई, तो पूरा जो कैडर है उनका, जो युवा कैडर है वो पूरा चार्ज हुआ और उसको उन्होंने रणनीति आपकी पहले से है। और जब रणनीति के तहत जाते हैं आप स्ट्रेटेजी के मूव के साथ, कास्टवाइज इक्वेशन को समझते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी नहीं होने देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इन्फिल्ट्रेशन, चूंकि पिछली बार सूरत में हमने देखा था 120 में 27 सीट आम आदमी पार्टी ने बड़ा डेंट पहुंचाया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने रणनीति बनाई, आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर में कटौती जरूर की लेकिन वो नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को, तो वो फायदा जाहिर सी बात पे वो बीजेपी उठाने में सफल रही। और आप सोचिए 44 में से 41 सीट, क्या जीत है, क्या जबरदस्त जीत है। और उसका श्रेय जाहिर तौर पर संगठन को जाता है, सरकार को तो जाता ही है, सरकार चूंकि उस चीजों को लेकर मैदान में उतरी है, संगठन चुनाव लड़ता है। ऐसे में सीआर पाटिल की जो रणनीति है वो भली भांति जमीनी स्तर पर जनक, आप सीआर पाटिल का नाम ले रहे हैं, आप संगठन का जिक्र कर रहे हैं इस जीत में, भूपेंद्र पटेल का तो जिक्र होगा ही, चाहे हम कहें या ना कहें, लेकिन ऐसे कौन से 5 मुख्य बातें थी जो इस नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह बनी? पहली बात, जिस तरीके मैंने कैडर बेस पार्टी है, कैडर चार्ज हुई। दूसरी बात आप कह लीजिए कि युवा चेहरे को जब उन्होंने प्रेफरेंस दिया यहाँ पर वो जो सीटें देने में, वो भी एक बड़ी बात रही। तीसरी बात, कास्ट बेस्ड इक्वेशन को सही तरीके से उतारा। तो चौथी बात, जो पन्ना प्रमुख के तौर पर जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है हमेशा, वो पिछली बार के नतीजों में उन्होंने देखिए नगर निगम के सारे नगर निगम इन्होंने जीत लिए, ये अपनी बात। और पांचवी और आखिरी बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है, संगठन को लोगों के बीच दौड़ाना, समय समय पर कार्यक्रम देना। ये नहीं कि चुनाव आते हैं तब कार्यक्रम, आप जनता के बीच रहिए, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को देखिए। सरकारें चाहे बदलती रहे, चेहरे बदलते रहे, अगर आप जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का प्यार लेते हैं। क्योंकि गुजरात में गांधीनगर में यह हमेशा होता रहता था कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी इतना प्रभुत्व नहीं दिखा पाती थी, भले ही सरकारें यहाँ से गांधीनगर में बैठ के चलती हो, लेकिन नगर निगम कांग्रेस को जाता था। तो ऐसे में पहली बार इस तरीके का मोर्चा कि आप संगठन को लेके आइए, नीतियों को लेकर आइए, युवा चेहरों को लेकर आइए, जनता जरूर आपको भरोसा। यानी इसका मतलब जनक ये भी हुआ कि ये बीजेपी की तो प्रचंड जीत है ही, लेकिन उससे बड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हार है। ऐसी बात है, जो कांग्रेस अब तक वोट शेयर को जीती थी उसका आम आदमी पार्टी ने चोट पहुंचाई है कांग्रेस को, और इसके चलते बीजेपी का रास्ता और साफ हो गया। और ये अब तक कांग्रेस को भी अब समझना होगा। और आप ये देखिए, कोई बेहतर विकल्प नहीं दिखा वोटर को, वो चाहे अब सेकंड ऑप्शन के लिए फिर आप चुनने की बात आती है। ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन के लिए आप वोट डालें, पहला वोट तो पहले ऑप्शन तो ऑलरेडी फिक्स है बीजेपी, लेकिन अब दूसरा कौन होगा उसकी लड़ाई है। तो लड़ाई सीधी तौर पर जीतने की बात पहली विनेबिलिटी सामने आ जाती है, ये खासतौर पे